बहुत बेहतरीन नरम हो गया है, देखें हाथ से ही टूट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की और हेल्दी रेसिपी शेयर करेंगे। ईद स्पेशल में एक कमर्शियल रेसिपी है। 10 किलो बीफ का हम स्टीम रोस्ट बनाएंगे कमर्शियल स्टाइल में, और उसके साथ हम बनाएंगे यखनी पुलाव। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ईद पे ज़रूर ट्राई करें इसको। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है 10 किलो बीफ। इसकी एक बोटी का वज़न तकरीबन 150 से पौने 200 ग्राम है। कुछ के साथ थोड़ी हड्डी है और कुछ बग़ैर हड्डी के हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीस ले सकते हैं। अब इसको धो लेंगे। हमने इसको धो के एक बर्तन में डाल लिया है और उसमें तकरीबन 10 लीटर पानी शामिल किया है। अब इसको बॉयल करेंगे। एक पोटली बना के इसमें रखेंगे, उसमें शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून साबुत धनिया और 5 टेबलस्पून सौंफ। ये रख दें इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको कवर करके को तब तक बॉयल करें जब तक ये बिल्कुल रेडी ना हो जाए, खाने के काबिल हो जाए। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। आइए अब इसको चेक करते हैं। पक चुका है। अब इसको निकाल लें। आप अगर चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। आप इसको घर में बआसानी बना सकते हैं। 2 किलो 4 किलो आप जितना भी बनाना चाहें, रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको बनाएं। बहुत ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी है, ईद पे ज़रूर ट्राई करें। ये जो यखनी हमारी बनी है ये अब स्टीम में तो काम नहीं आएगी। अब इसका पुलाव बनाएंगे। अब इस यखनी को छान लें और बीफ को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने लिया है 2 लीटर ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें बीफ शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसी तरह से सारा फ्राई कर लें। ये फ्राई हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। अब इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। ये ठंडा होकर थोड़ा हार्ड हो जाता है। मैरिनेशन के लिए हमने लिया है 2.5 किलो दही। 10 किलो में 2.5 किलो दही डालेंगे। उसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून दरदरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 4 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 250 ग्राम चिली गार्लिक सॉस। और तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करें। चिकन स्टीम बनाना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। लें जी, ये रेडी हो गया है। अब इसमें बीफ को डालकर मिक्स कर लें। ये मैरिनेट हो गया है। अब इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें।
अब जिसमें स्टीम लगाना है वो बर्तन रेडी करेंगे। अगर आपके पास उसी हिसाब से स्टैंड है तो स्टैंड इस्तेमाल करें, नहीं तो ऐसे देसी तरीके से नीचे ईंटें रखें और उसमें पानी शामिल कर दें। पानी उसी हिसाब से डालना है कि जहाँ पे बीफ रखना है उससे तकरीबन 2 इंच नीचे रहे। अब इसमें शामिल करें 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 से 4 अदद बादियान के फूल। अब इसके ऊपर लकड़ियाँ लगा दें। अब इसके ऊपर कोई सादा पेपर रख दें। आप चाहें तो बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको गीला कर लें। अब इसमें किसी छुरी की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लें ताकि जो स्टीम है वो बआसानी बीफ तक आए। अब बीफ को मिक्स करके उस पर रख दें। एक लेयर मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल लगा दें। जो मैरिनेशन बाकी बच जाए उसको ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर तिल लगा दें। अब इसके कोनों में ऐसे आटा लगा दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी भाप है वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगी और अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से बीफ हमारा नरम होगा। अब इसको कवर करके इसके ऊपर कुछ वज़न वाली चीज़ रख दें। फ्लेम को ऑन करें और उसको हाई पे रखें। स्टीम निकलना स्टार्ट हो गया है। अब टाइम नोट कर लें और तकरीबन आधा घंटा इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे रहने दें। तकरीबन आधा घंटा हो गया स्टीम को निकलते हुए। अब फ्लेम को लो कर दें और मज़ीद इसको 1 घंटे तक स्टीम दें। जब तक हमारा स्टीम रेडी होता है तब तक हम पुलाव बनाएंगे। साथ में 600 ml ऑयल लिया है हमने, वही ऑयल लिया है जिसमें हमने बीफ को फ्राई किया था। उसमें शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। ब्राउन कलर होने तक इनको फ्राई कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास यखनी। पानी की जगह हम यखनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, 3 टेबलस्पून अदरक, तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक। नमक इसलिए हमने कम डाला है क्योंकि हम इसमें यखनी इस्तेमाल करेंगे और यखनी में ऑलरेडी नमक है, इसलिए हम बाद में चेक कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 अदद लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 टेबलस्पून पिसा धनिया, 3 अदद बादियान के फूल, 4 टेबलस्पून दरदरी सुरख मिर्च और 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। इसको 2 से 3 मिनट तक पका लें। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें यखनी शामिल करेंगे। 3 किलो चावलों के लिए हमने 5 लीटर यखनी ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका नमक और मिर्च चेक कर लें। नमक की जगह पे नमक डालें और मिर्च की जगह पे पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे इसमें और हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इसको कवर करके बॉयल होने दें। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। 3 किलो बासमती राइस हैं, इनको हमने 20 मिनट पहले पानी में भिगोया था। मिक्स करके इसको कवर कर दें। 1 मिनट गुजर चुका है। इसको कवर करके लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दम दे दें। टोटल तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें। हमारा स्टीम रेडी हो गया है। अब इसको देखते हैं।
बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ईद पे इस आइटम को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही नरम हो गया है गोश्त हमारा और बहुत मज़े का लग रहा है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत बेहतरीन नरम हो गया है। देखें, हाथ से ही टूट रहा है। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। आए अपने चावलों को देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।